गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे विद्यार्थियों। आज हम त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज में हम क्या जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज की परिभाषा जानेंगे, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज में कितने अवयव होते हैं और त्रिभुज है वो कितने प्रकार का होता है। आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि त्रिभुज है ये किसे कहते हैं। पहले तो त्रिभुज है, देखो, किसी तीन रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखो त्रिभुज बनता कैसे है। जब हम क्या करते हैं, तीन असैरिक बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। अब असैरिक बिंदु कैसे होंगे, देखो, एक तो होता है सैरिक बिंदु। एक सरल रेखा पर जो बिंदु होते हैं ना, एक सरल रेखा पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, सैरिक होते हैं। क्या होते हैं, सैरिक, जिनसे क्या की जा सके, एक रेखा खींची जा सके, वो क्या होते हैं, सैरिक बिंदु। और जब हम तीन बिंदुओं को एक रेखा पर न लेकर के अलग अलग ले इस प्रकार से, तो ये जो बिंदु है ये क्या है, असैरिक बिंदु है। इनसे एक रेखा नहीं खींची जा सकती तीनों को एक साथ मिला करके। तो ये क्या हो गए, तीन असैरिक बिंदु हो गए हैं। तो हम इन तीन असैरिक बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा। देखो इनको नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया ए, ये है बी और ये है सी। इन तीनों बिंदुओं को हमने क्या नाम दिया है, ए बी सी। जब हम ए बी को मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे तो क्या बन गया, ये एक रेखाखंड बन गया। क्या बन गया, एक रेखाखंड बन गया, ए बी रेखाखंड बन गया ये। और बी और सी को मिलाएंगे तो ये कौन सा रेखाखंड बन गया, हमारे पास बीसी रेखाखंड है। फिर क्या करेंगे, ए और सी को मिला देंगे इस प्रकार से, तो ये हो गया एसी रेखाखंड। तो हमारे पास देखो ए बी बी सी और सी को मिलाने पर ये जो आकृति बनी है इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे, त्रिभुज। यानी कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, तीन असैरिक बिंदुओं को मिलाया है। तो जो इनको नाम हमने, जो बिंदु हैं तीन, इनको क्या नाम दिया है, ए बी सी। क्या नाम दिया है, ए बी सी। तो ये जो बिंदु हैं तीनों, ये क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। हमने जिन तीन असैरिक बिंदुओं को मिलाया है वो जो असैरिक बिंदु हैं उनको क्या कहा जाता है, त्रिभुज के शीर्ष कहा जाता है। देखो ये हो गया शीर्ष ए, ये तो हो गया शीर्ष ए। क्या हो गया, ये शीर्ष ए, ये हो गया शीर्ष बी सी और ये हो गया शीर्ष बी। तो हमारे पास इस प्रकार से कितने शीर्ष हो गए त्रिभुज में, तीन शीर्ष हो गए। शीर्षों की संख्या हमारे पास कितनी है, त्रिभुजों में तीन शीर्ष हो गए। ध्यान रखना कि जिन असैरिक बिंदुओं को हम मिलाते हैं वो क्या होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। अब देखो ये बी क्या है, एक रेखाखंड है, ये बीसी भी क्या है, एक रेखाखंड है, और एसी भी क्या है, एक रेखाखंड है। तो हमारे पास ये जो तीन रेखाखंड हैं इनको कहा जाता है त्रिभुज की भुजाएं। ये क्या हो गई, त्रिभुज की भुजाएं। ध्यान रखना कितनी भुजाएं हो गई, ए बी बी सी और सी ए। कितनी भुजाएं हो गई, तीन भुजाएं। तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, हमारे पास तीन हो गई है। ध्यान रखना। अब देखो ए बी और बीसी के बीच में जो कोण बन रहा है, ए बी भुजा और बीसी के बीच में ये क्या है, कोण बी। ए बी और एसी के बीच में ये जो कोण है ये क्या है, कोण ए है। और इसको नाम दे दिया जैसे बीसी और एसी। ये जो बीच में है ये क्या है, कोण सी है। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज में कितने कोण हो गए, तीन कोण हो गए। तो हमारे पास देखो त्रिभुज में कितने कोण हो गए, कोण कितने हो गए, तीन कोण हो गए। तो इस प्रकार से देखो कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन क्या होते हैं, कोण होते हैं। तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण हो गए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि त्रिभुज पहले तो कहते किसे हैं, किसी भी तीन भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहा जाता है, त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज में देखो जो जिन हम तीन असैरिक बिंदुओं को मिलाते हैं, जो असैरिक बिंदु होते हैं उनको तो कहा जाता है शीर्ष। जो भुजाएं
जो रेखाखंड होते हैं ए बी बी सी और सी ए को मिलाया है, जो तीनों रेखाखंड हैं इनको कहा जाता है भुजाएं। और ये जो हो गए हमारे पास तीन कोण, इन भुजाओं से या इन रेखाखंडों से क्या बने हैं, तीन कोण बन गए इनको मिलाने से। तो इस प्रकार से त्रिभुज में तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई और तीन क्या हो गए, कोण हो गए हैं। अब देखते हैं देखो त्रिभुज के अवयव, अवयव कौन कौन से होते हैं त्रिभुज के। तो अवयव होते हैं त्रिभुज में 6। कितने अवयव होते हैं त्रिभुज में, 6 अवयव होते हैं। अब ये कौन कौन से 6 अवयव होते हैं, देखो इन 6 अवयवों में होते हैं, 3 तो भुजा हो गई और 3 क्या हो गए हमारे पास है, कोण। तो त्रिभुज के 6 अवयव होते हैं। इन 6 अवयवों में देखो 3 तो भुजा और 3 क्या होते हैं, कोण। तो 3 भुजा और 3 कोण, इस प्रकार से कितने अवयव हो गए हमारे पास त्रिभुज में, 6 अवयव होते हैं। तो त्रिभुज के अवयव होते हैं 6, 3 भुजा और 3 कोण। अब हम जानेंगे, देखो ये तो हो गया त्रिभुज की परिभाषा, भुजाएं, कोण, शीर्षों से संबंधित। अब हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कोणों के आधार पर हो जाएंगे और एक हो जाएंगे हमारे पास भुजाओं के आधार पर। तो त्रिभुज हमारे पास होते हैं 2 प्रकार के। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकारों के बारे में कि त्रिभुज है वो कितने प्रकार से होते हैं। तो हम त्रिभुज को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पर, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो हमारा रहेगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर पहला तो रहेगा हमारा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। और दूसरा हमारा रहेगा कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। तो त्रिभुज है वो हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार, वो जानेंगे सबसे पहले। तो हमारा पहला रहेगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाएं समान माप की हों तो वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और वो तीनों भुजाएं क्या हों, समान माप की हों, समान हों, तो वो क्या होगा, वो जो त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ध्यान रखना, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है कोई भी जिसको हमने नाम दिया है ए बी और सी, ये हमने नाम दिया है इसको। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें हमने क्या किया है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों भुजाएं क्या है, समान माप की हैं। जैसे इसको नाम दे दिया हमने, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी क्या है 3 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इस प्रकार से देखो तीनों भुजाएं कितने की हो गई, ये 3-3 सेंटीमीटर की हो गई। तो तीनों भुजाएं क्या है, समान माप की हैं, समान लंबाई है तीनों की। तो ये क्या हो गई, ये जो त्रिभुज बनेगा इन भुजाओं से वो कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, समान माप की हों, वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दूसरा देखते हैं हम, देखो समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, सम का मतलब क्या होता है, समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं क्या हो, समान माप की हो, तीसरी भुजा क्या हो, अलग माप की हो, तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, जैसे ये इस प्रकार से ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी को हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है
और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर की है, और इसको हमने दे दिया ये है 5 सेंटीमीटर की। तो इस त्रिभुज में क्या है कि ये दो जो भुजाएं हैं ये तो है समान माप की, एक भी भुजा और ऐसी भुजा ये तो है समान माप की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर की, लेकिन ये समान माप की नहीं है, ये क्या है इनसे अलग है, ये 5 सेंटीमीटर की है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो भुजाएं क्या हो गई समान हो गई, तो इसको क्या कहेंगे समद्वि बाहु त्रिभुज। कि सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो समान माप की हो, समान हो, वो क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा हमारे पास रहेगा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या रहेगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब होता है असमान, विषम का मतलब क्या होता है असमान, बाहु का मतलब होता है, बाहु का मतलब क्या होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो असमान हो, समान माप की न हो, वो क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसे हमारे पास ये कोई त्रिभुज है इस प्रकार से ABC नाम दे दिया इसको हमने, और भी नाम दे सकते हैं कुछ भी। तो ये जैसे हमने 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर की है। तो हमने इनको क्या नाम दिया है AB 3 सेंटीमीटर की है, AC 4 सेंटीमीटर की है और BC क्या है 5 सेंटीमीटर की है। तो तीनों भुजाएं क्या है देखो अलग अलग हैं, एक 3 की है, एक 4 की है, एक 5 की है, समान नहीं है। ये तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग माप की हैं, असमान भुजाएं हैं। तो ये ऐसा त्रिभुज क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो ध्यान रखना है कि विषम का मतलब होता है असमान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो असमान हो, वो क्या होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब देखते हैं देखो हमारा जो दूसरा प्रकार है त्रिभुजों के लेकर कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोणों के आधार पर कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से कम हो, वो त्रिभुज क्या होगा एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। जैसे देखो ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें हमने क्या किया है कि ये कोण जैसे हमारे पास हो गया 50 डिग्री का, ये कोण हो गया हमारे पास 70 डिग्री का, और ये हो गया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से हमारे पास देखो क्या है ये सभी कोण 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी क्या है 90 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हुआ है ये सभी कोण क्या है 90 डिग्री से कम आए हैं। तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, वो क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है देखो एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग है, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये 180 डिग्री होता है। ये हम बाद में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक बार इनके प्रकारों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज समकोण देखेंगे पहले। तो समकोण क्या होता है 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है समकोण कहा जाता है। ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे।
तो देखो इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम हमने दे दिया पी क्यू आर, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का बन रहा है। इस कोण, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्यू कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। एक कोण, और कोई भी त्रिभुज हो जिसमें उसमें एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज्यादा कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें Q जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा हमारा रहेगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये जो अधिक कोण त्रिभुज है ये क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अभी। अधिक कोण, पहले हम जानेंगे कि अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण क्या होगा, देखो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से तो क्या हो, ज्यादा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। तो त्रिभुज में एक ऐसा कोण होगा जो 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो उसे क्या कहेंगे, उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। और एक त्रिभुज में एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण हमने दे दिया 140 डिग्री का। क्या दिया है, इसका नाम हमने 140 डिग्री का कोण है ये। तो इसमें एक कोण क्या हो गया, देखो 90 डिग्री से तो ये ज्यादा है और 180 डिग्री से क्या है, ये कम है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से तो ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखो त्रिभुज के प्रकार पढ़े हैं। पहला क्या पढ़ा है, भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो भी कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब भुजाओं के आधार पर हमने क्या पढ़ा है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोणों के आधार पर हमने क्या पढ़ा है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमें आज हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है, कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कितने अवयव होते हैं, और त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है। आगे हमारी चर्चा रहेगी त्रिभुज की विशेषताओं को लेकर के, त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के हमारे इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बहुत बहुत